नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से। इस वीडियो के माध्यम से खबर तो बताएंगे ही, खबर के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि बदायूं लोकसभा सीट का इतिहास क्या है, बदायूं लोकसभा सीट का समीकरण क्या है, कौन चुनाव जीतेगा। आप वीडियो में बने रहिए। आपको ईमानदारी के साथ मैं बताता हूं, फैक्ट और आंकड़ों के साथ बताता हूं। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, अंधभक्त व्यक्ति नहीं हूं। एकदम साफ साफ मैं बता दूं। खबर यही है भैया, बदायूं लोकसभा सीट से पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया, फिर शिवपाल यादव को दिया गया। धर्मेंद्र यादव चले गए आजमगढ़, और अब एक खबर पक्की है, कन्फर्म है, और तमाम मीडिया में आप देख रहे होंगे। हम तकनीकी सूत्रों से भी मैंने पता किया है। तकनीकी सूत्र का मतलब मुझे पता है कि बदायूं लोकसभा सीट से शिवपाल यादव नहीं लड़ेंगे चुनाव। कौन लड़ेगा? शिवपाल यादव के पुत्र हैं आदित्य यादव। अब बहुत सारे लोग नेगेटिव मैसेज भी निकाल रहे हैं कि अरे डर गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। शिवपाल यादव वर्तमान में जशवंत नगर विधानसभा से विधायक हैं, लगातार उसी सीट से जीतते हुए आ रहे हैं। लगातार चाहे शिवपाल लड़े, चाहे शिवपाल के पुत्र लड़े, बात एक ही है। मान लीजिए प्रचार शिवपाल ही करेंगे, वोट मिलेगा शिवपाल और अखिलेश के नाम पर ही मिलेगा। तो इस लिहाज से आदित्य यादव लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब तमाम अंधभक्त तो ये कहते हैं, गोदी मीडिया का चैनल ये कहता है कि हार जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं, अब हमारी बात में 1% गलत भी हो सकता है। 99.99% चांस है कि आदित्य यादव लोकसभा का चुनाव या शिवपाल यादव लोकसभा का चुनाव, समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव बदायूं से तो जीत ही जाएगी। उसके पीछे फैक्ट रखेंगे। फैक्ट हम ले चलते हैं आपको कहां पर? जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उन पर आपको आंकड़े बताते हैं। आंकड़ा जरूर देखिए, ऐसे मुंह जुबानी नहीं बता देंगे भाजपा जीत रही है 80 पे 80 सपना है। आपको मैं आंकड़ा दिखाता हूं, पहले आंकड़ा देखिए। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, फिर भी इतना तो दिखता ही होगा। आप लोग को नहीं दिखता है, मान लीजिए किसी को, तो सुन भी सकते हैं। डॉक्टर संघमित्रा मौर्य लड़ी थी, 5,11,000 वोट मिला था। 2019 में 47% वोट मिला था। धर्मेंद्र यादव को 45%, 45.5%, यानी कि जीत हार का अंतर कितना था? सिर्फ 2% वोटों का था। और यहां पर सबसे हारने के मेन कारण कौन थे मैं आपको बताऊं? सलीम इकबाल शेरवानी, जिन्होंने इस्तीफा दिया किससे? राष्ट्रीय महासचिव पद से। ए भैया कांग्रेस से लड़ गए चुनाव, यहां से कई बार के सांसद रहे हैं। मैं आपको भी आंकड़ा दिखाऊंगा तो आप खुद समझ जाएंगे कई बार के सांसद रहे हैं। 51,947 वोट झटक दिए। और उसके पीछे मैं एक कारण बताऊंगा, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा। जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत है, वहां पर बसपा का जो वोटर है, जैसे बदायूं हो गया, कन्नौज हो गया, आजमगढ़ हो गया, बसपा का जो वोटर है, बसपा की लड़ाई वर्तमान में भी आप देख रहे होंगे। तमाम बयान आ रहे हैं, बसपा के एक नेता नए नए आए हैं, तमाम बयान आ रहे हैं, मैच्योरिटी उनकी आप देख रहे होंगे। पता नहीं कौन नेता उनको बना दिया है। सपा से ही लड़ाई है, भाजपा से इन लोगों को नहीं लड़ना है। भले एक साथ थे 2019 में, जीत हार का अंतर था 18,454। संघमित्रा मौर्य को टिकट ना मिलने के कारण बताया गया, रो भी रही थी, आपने देखा होगा वीडियो उसमें कोई। अब 2014 में आ जाते हैं। 2014 जब बीजेपी का एकदम से पीक था, महापीक था, तब धर्मेंद्र यादव यहां से लड़े थे। 1,66,000 वोटों से जीते थे। 4,98,378 वोट पाए थे। बीजेपी का जो प्रत्याशी था 3,32,000 वोट पाया था। और यहां पर बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ी थी, और यहां पर महान दल अलग लड़ा था। महान दल जिससे गठबंधन है, आप जानते होंगे, भले कम वोट पाए। देखो, हारने या जीतने वाली पार्टी को ही लोग वोट देते हैं। महान दल का भी यहां पर वोट है, यानी कि मौर्य समाज, शाक्य सैनिक कुशवाहा को मौर्य समाज का वोट है। आप समझ सकते हैं। बहरहाल वो इनके साथ ही हैं, उसकी बात हम नहीं करेंगे। चलिए ठीक है। तो यहां देखिए हार जीत का अंतर जब लोग अलग अलग लड़े हैं तब कितना रहा है, तो आपके सामने आंकड़ा दिख ही रहा है। अब 2009 में आप चले आइए, थोड़ा 2009 का आंकड़ा देखिए। धर्मेंद्र यादव जीते हुए हैं,
32,000 वोट से जीते हैं। लेकिन तब बसपा अलग लड़ी थी, कांग्रेस 1,93,000 वोट पाई थी, कांग्रेस से गठबंधन है। और जनता दल यूनाइटेड भी लड़ी थी यहाँ पर, समझ सकते हैं 74,079 वोट ये भी पाई थी। तो आप समझ सकते हैं 2009 बहुत पुराना हो गया, क्योंकि 2024 चल रहा है, जनसंख्या बढ़ गई है, तमाम मुद्दे बढ़ गए हैं। तो अब लोगों को लगता है नहीं भैया, कुछ लोग कहेंगे 2019 में गठबंधन था। अब मैं बताता हूँ, मैं पक्ष में तो बोल ही रहा हूँ, साफ 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 साफ, जब जिसके पक्ष में दिखाई दे रहा है उसके पक्ष में तो बोलूंगा ही, एकदम साफ साफ बात है। क्या हो, अब जब विधानसभा का चुनाव हुआ, जाति समीकरण भी हम आपको बता रहे हैं। गुन्नौर विधानसभा सीट पर 1,23,000 वोट समाजवादी पार्टी पाई है, 1,24,000 मान लो, 2-4-10 वोट कम है। 95,000 वोट बीजेपी पाई है। 1,23,000 और 95,000 में अंतर आप देख सकते हैं। बदायूं जो लोकसभा विधानसभा सीट है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी लगभग 90,000 वोट पाई है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 1,01,000 वोट पाई है। मतलब भाजपा भले जीती है, लेकिन भाजपा के जीत के अंदर 1,000-1,500 है बस। बिलसी पर समाजवादी पार्टी को बहुत कम वोट मिला हुआ है, बीजेपी को 93,500 और समाजवादी पार्टी को लगभग 70,000, 13,000 वोट से यहाँ हार हुई है। बिसौली में समाजवादी पार्टी को 1,10,000, बीजेपी को 1,08,000। साहसवान में बीजेपी समाजवादी पार्टी को 83,000, 66,000 वोट बीजेपी को मिला है। टोटल अगर हमने देखा, समाजवादी पार्टी के पास 4,76,000 वोट है। मामला विधानसभा से हम लोकसभा से तुलना नहीं कर सकते, थोड़ा से कर रहे हैं जो, उसमें भी सच्चाई रहती है। इसमें मामला ये है, लोकसभा में दिग्विजय सिंह साक एक तरफ होंगे, उसमें 5-5, 10-10 कैंडिडेट, 15-15 कैंडिडेट थे। क्यों भाई, 5 विधानसभा होती है एक लोकसभा में, तो 5 समाजवादी पार्टी की तरफ से, 5 भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एक विधानसभा सीट पर 5 बहुजन समाजवादी ना 15 3 सीटें और 3 प्रत्याशी, मतलब 15 समीकरण बनते हैं। इसमें सीधा सीधा 2 समीकरण बनेगा, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ समाजवादी पार्टी, 2 समीकरण। धर्मेंद्र यादव यहां पर कई बार चुनाव जीते हैं, समाजवादी पार्टी यहां पर 6 बार चुनाव जीत चुकी है। और जातीय गणित अगर हम देखें तो यादव की संख्या 4 लाख है, मुस्लिम की संख्या 3.5 लाख है, 7 लाख बन जा रहा है टोटल, 7.5 लाख। गैर ओबीसी 2.5 लाख है, ब्राह्मण 2.5 लाख हैं, दलित 1,75,000 है, वैश्य 1,25,000 है। अगर हम देखें तो यहां पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आज भी मजबूत है। कभी कभी जहां मजबूत होते हैं वहां चुनाव हार जाते हैं, तो तय है, आप जानते ही हैं। अब यहां पर चुनाव होना है तीसरे चरण में, 7 मई को मतदान होगा, 12 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी तीसरे चरण के लिए, नामांकन 19 अप्रैल को होगा, पर्चा वापस लेने की तिथि होगी 22 अप्रैल। और जब तीसरे चरण का जो चुनाव होगा, वो चुनाव होगा संभल में, हाथरस में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, मैनपुरी में, एटा में, बदायूं में, आंवला में, बरेली में। तो आप समझ सकते हैं जितनी भी लोकसभा सीटें हैं, सब पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। केवल बदायूं लोकसभा सीट है जहां पर भी घोषित हैं, लेकिन आदित्य यादव इनके बेटे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को स्पष्ट तौर पर बताइए। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।